जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधुओं, श्रद्धालु सनातन धर्म प्रेमियों, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय समस्त भारत की जनशक्ति, भारत माता की जय। मित्रों, मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा निरंतर पिछले लगभग 3 वर्ष से अधिक हो गया है एक पुराण की कथा कहता हूँ, पुराण पूर्ण होने तक। इस समय मैं विष्णु महापुराण की कथा कह रहा हूँ, जो हमारे 18 पुराणों के क्रम में तीसरे क्रम में आता है। आइए हम सब उस कथा को सुने, आनंदित हों। संसार में भारतवर्ष देवभूमि है और ये भक्त को भगवान से मिलाने का काम यही होता है। विश्व में सब भूमियाँ भोग भूमियाँ हैं, भोग भूमि में ये सब चीज़ें नहीं हैं। इसलिए आइए हम सब भगवान के चरित्रों का गान करें, सुने, स्मरण करें। क्षमा, मौन और आत्म संयम, ये 3 ऐसी क्रियाएं हैं। क्षमा, मौन और आत्म संयम। क्षमा करना एक बहुत बड़ी व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता है, समर्थ नहीं है, तो मन में से क्षमा नहीं करेगा। और यदि वास्तव में बलिष्ठ होकर भी क्षमा करने की आदत आदमी में है, तो ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानो, भगवान की कृपा। दूसरा, मौन, व्यर्थ में बकबक बकबक ना करना, अनावश्यक किसी से स्थायी घृणा ना करना, किसी के प्रति स्थायी तौर पर उसकी आलोचना करते रहना, ये गलत है। जैसे आज के हम नेताओं में देखते हैं, विरोधी की स्थायी रूप से आलोचना, सही काम की भी आलोचना करते हैं। यही हर घर की भी स्थिति है, प्रत्येक घर भी में भी ऐसा ही दिखाई देने लगा है अब तो। और आत्म संयम जिसमें है, उसे ही, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पथ का हो, किसी भी मत का हो, यदि उसमें आत्म संयम नहीं है तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आत्म संयम बहुत ज़रूरी है। ईर्ष्या इत्यादि खत्म हो जाती है। मौन रहना, कहो तो सही कहो, नहीं तो अनावश्यक बकवास मत करिए। तो ये क्षमा, मौन और आत्म संयम 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने कही हैं। और यदि तीनों चीज़ें हैं तो आपको किसी भी मत के माध्यम से या पथ के माध्यम से आप कर रहे हो, उससे परमात्मा की कृपा हो जाती है, हो ही जाती है। क्षमा करोगे तो किसी का आपके प्रति भाव गलत नहीं होगा। मौन रहोगे, मौन का मतलब मौन धारण से नहीं है, गलत शब्द नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि शब्द भी ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म होता है, मैंने पहले अध्यायों में बताया है। और आत्म संयम है जिसके पास, तो फिर तो परमात्मा ही उसकी गोद में खेलने लगता है, चाहे कौशल्या हो, चाहे यशोदा माता हो, क्या कहना। चलिए हम सब
विष्णु महापुराण की कथा में मानसिक रूप से आए, चलें। पाराशर जी कह रहे हैं, व्यास जी के पिता हैं। मेरा YouTube चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप इस पर जा कर के मेरे पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, मैं निरंतर बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए और दूसरों को जोड़िए और सब्सक्राइब करिए। मैं ये कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद भगवान की कथा को बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नेता प्रणतः स्मृताम् अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहीं पद पंकज सेवा। सकल करहीं पद पंकज सेवा। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षा वर्णान्विता। शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। श्री मातर जगदम्बिके। ओम नमः शिवाय। कल मैंने पंचम अंश के 20 अध्याय तक की कथा कही थी। भगवान नरकासुर का उद्धार करते हैं, यानी कि उसको वैकुंठ भेज देते हैं, और 16,100 कन्याओं का जो बलात् अपने यहाँ रखे था, अपहरण करके लाया था, उनका उद्धार करते हैं। पत्नी बना लेते हैं सभी को, क्योंकि वो 16,100 कन्याएं जो थी वो नरकासुर हर ले गया। तो उन्होंने कहा कि अब महाराज मेरी तो कहीं गति है नहीं, आपने ही हमारा उद्धार किया है, आपने ही हमें इस नरकासुर से के नरक से मुक्ति दिलाई है, अतः आप ही मेरे स्वामी हैं। भगवान ने उनका मान रखा, कहने का मतलब महिला शक्ति का मान रखा। और सभी को लेकर भगवान द्वारकापुरी आ जाते हैं। द्वारकापुरी द्वारकापुरी में आने पर भगवान ने जितने भी नरकासुर से हाथी घोड़े इत्यादि जो जीते थे, वो सभी द्वारकावासियों को दे दिए। परिजात का पुष्प भगवान लाए थे, पेड़, स्वर्ग से सत्यभामा के कहने पर उसको लाके उन्होंने सत्यभामा के आंगन में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण से छोटा सा युद्ध होता है, किसका? इंद्र का, परिजात के पेड़ पर। कृष्ण भगवान से इंद्र कहते हैं, प्रभु आप ले जाइए, और मेरा हारना जीतने का कोई मतलब नहीं होता है। आपसे हार तो सभी लोग जाते हैं, क्योंकि इंद्र ने वज्र छोड़ दिया था जो भगवान ने पकड़ लिया, और वापस भी कर दिया कि लो ये अपना वज्र भी ले लो और परिजात का पेड़ भी ले लो। वो तो सत्यभामा की इच्छा थी, तो मैं ले जा रहा था। कृष्ण इंद्र बोले ले जाइए आप
भगवान आप मनुष्य नहीं हैं, आप तो मनुष्य का रूप लिए हुए साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए आप ले जाइए। जब तक आप पृथ्वी पर रहेंगे तब तक ही ये वृक्ष भी वहाँ रहेगा, ये परियात का पेड़ तब तक ही रहेगा। जैसे ही आप पृथ्वी छोड़ के गौलोक को आएंगे तो स्वयं ही अपने आप कल्प वृक्ष ये स्वर्ग में हमारे यहाँ आ जाएगा। आहा, क्या बात है। पराशर जी कहते हैं मैत्रेय, इस वृक्ष की एक विलक्षण बात तो ये थी कि जहाँ ये वृक्ष लगता था उसके करीब करीब 15 किलोमीटर तक, 4-5 योजन तक इसकी सुगंध फैलती थी, कई योजनों तक। दूसरी बात, जो व्यक्ति इसके नीचे जाता था उसको अपने पूर्व जन्म के स्मरण हो जाया करते थे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है, यथार्थ में मैं कौन हूँ। यह इस वृक्ष की सबसे बड़ी कल्प वृक्ष की विशेषता थी। इसके नीचे पहुँचते ही व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म सभी याद आ जाते थे। और तीसरी बात जो सबसे विलक्षण है वो यह कि व्यक्ति को अपना मुख पूर्व जन्म के दिखाई दे जाते थे कि मैं आदमी ही था या मैं देवता था, तो देवताओं के मुख उसमें आ जाएंगे आदमी की जगह पे। पशु थे तो पशु का मुख आ जाएगा, पूर्व जन्म में हम राक्षस थे तो राक्षस का मुख आ जाएगा। इस तरह से यादवों ने उसमें अपने अपने नीचे जाके मुख देखे तो किसी को भी अपना मुख दिखलाई नहीं पड़ा, अमानुष दिखलाई दिया। अमानुष मतलब वो सब देवता ही थे जितने भी यादव यहाँ आए थे, वो गोपियाँ आई थी गोलोक धाम से। तदनंतर महानीति कृष्ण ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़े इत्यादि अपने बंधु बांधवों को बांट दिया और 16,100 लड़कियों से उनसे शादी कर ली। और सबके यहाँ इस तरह भगवान की 16,108 रानियाँ थी, 8 पटरानियाँ थी रुक्मणी सहित, 16,100 रानियाँ और हो गईं। इस तरह पूरी रानियाँ 16,108 थीं और भगवान के 16,108 रूप बन जाते थे। सब समझते थी कि भगवान हमारे ही निकट हैं। यथार्थ तो ये है कि भगवान सभी के निकट थे। मतलब कहने का ये कि 16,108 रानियाँ के पास जैसे ही भगवान पहुँचते हैं या पहुँच जाते थे, ऐसे ही सभी भक्तों के यहाँ जो उनके आश्रित रहते हैं भगवान उनके यहाँ सबके यहाँ पहुँच जाते हैं। और आज भी यही है, चाहे वो मीरा हो, चाहे जनाबाई हो, चाहे बहुत बड़ी बड़ी तपस्विनी हो गई हैं हमारे देश में, बहुत बड़ी, चाहे माता बागदेवी हो। इस तरह से हम देखते हैं कि इन सब तथ्यों में एक ही तथ्य छुपा है कि भगवान का जो भक्त उन्हीं के आश्रित रहता है, सभी भगवान उन्हीं के आश्रित हो जाते हैं, उन्हीं के घर चले जाते हैं। चाहे वो 8 अरब लोग हों इस समय पृथ्वी पर, यदि कृष्णमय है जो हो जाएगा, चाहे रसखान हो, चाहे रहीम हो, चाहे कबीर हो, चाहे सूरदास जी हो या रामभद्राचार्य जी हो, या जितने भी लोग हैं, हम तो ज़्यादा जानते नहीं हैं मित्रों, मैं तो एक प्रयास ही कर रहा हूँ। तो भगवान आज भी उनके यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन वो पूर्णतः भगवान को आश्रित होने की एक आदत तो हो। बस जब तकलीफ़ होती है तभी भगवान का नाम आता है, उसके बाद हम फिर इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं और इंद्रियों के वशीभूत होकर मन के अनुसार चलने लगते हैं। बस यही एक समस्या है इस जीव और ब्रह्म के बीच की। अब भगवान की कृपा हो जाए तो माया मुक्त कर दे तो हो जाए। चलिए, यहाँ इस तरह से 31वां अध्याय भी ये पूरा हो जाता है। कल 29 अध्याय हो गए थे, अब आता है 32वां अध्याय उषा चरित्र का। पाराशर जी कहते हैं
कि रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन तो हम पहले कर चुके हैं। सत्यभामा भी दो बड़े बड़े पुत्र थे। उनका नाम था भानु और भौमेरिक। आदि को ये 10 पुत्र दिए सत्यभामा ने। सभी रानियों के यहाँ 10, मैं आपको बता दूं, सभी रानियों के यहाँ 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री का जन्म हुआ। इस तरह इनकी संख्या लाखों और करोड़ों में हो जाती है। श्री हरि ने रोहिणी के गर्भ से दीप्तमान और ताम्रपक्ष और जाम्बती के गर्भ से बलशाली महाबलशाली सांब का जन्म हुआ, जो अत्यंत बलशाली और अत्यंत उद्दंड और अत्यंत सुंदर था। यह सांब आदि पुत्र हुए नग्नजिति सत्या नाम की उनकी पत्नी से, भद्रबिंद्र आदि और शैव्या मित्र वृंदा से संग्रामजित आदि पुत्र उत्पन्न हुए। माद्री से ब्रक, लक्ष्मणा से गात्र, बाण आदि, कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 अयुत 8,800 पुत्र हुए। 88,800 भगवान कृष्ण के 88,800 पुत्र थे। भगवान कृष्ण के 88,800 तो पुत्र थे और पुत्रियां भी थीं। इन पुत्रों में रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। भगवान के 88,800 पुत्रों में सबसे बड़े थे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुए। महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जाते थे, इसलिए बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया उन्होंने। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का भी एक युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। अब बाणासुर के पास क्या था कि सहस्त्र भुजाएं थी, 1000 भुजाओं का वजन ढो रहा था वो बचपन से। एक दिन कृष्ण भगवान शंकर का वो परम भक्त था। बाणासुर बलि का पुत्र था। बलि के पिता थे विरोचन और विरोचन के पिता थे भक्त प्रहलाद, जिनको भक्त कहते हैं, और जो श्री हरि ने जिन्हें हर संकट से बचाया था, क्योंकि उसका पिता हिरण्याकश्यप किसी भी कीमत पर अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था, लेकिन मार नहीं सका और खुद मारा गया अपने ही खुद के स्वभाव कर्मों से। भगवान ने उसको मारने में तो एक निमित्त ही रहे और उसको परम धाम दे दिया था और कह दिया था कि तुम्हारा कुल ये अबद्ध रहेगा, प्रतापी भी रहेगा। इसी कुल में बाणासुर हुआ। बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। उषा का विवाह अनिरुद्ध जी से हुआ था, जिनके पुत्र का नाम था वज्रनाभ। अनिरुद्ध के विवाह के बारे में बताते हैं कि मैत्रेय बोला कि उषा के लिए महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ। जब उन्होंने कहा कि इन दोनों में युद्ध हुआ था इस शादी में, पराशर जी बोले एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने शंकर जी के साथ पार्वती जी को क्रीड़ा करता देख लिया था। स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा व्यक्त की। तब सर्वांतर्यामिनी श्री पार्वती ने उस सुकुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। ऐस पर पार्वती के ऐसा कहने पर वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में दिखाई दिएगा वही तेरा पति होगा। श्री पाराशर जी कहते हैं उसी तिथि को उषा की स्वप्नावस्था में अनिरुद्ध जी आए, उनसे अनुराग हो जाता है। मैत्रेय तब उन स्वप्न से जागने पर उसने उस पुरुष को न देखा। देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर सखी की ओर लक्ष्य करके कहा। बाणासुर का मंत्री कुबहंड था, उसकी चित्रलेखा नाम की लड़की थी, उषा की सखी थी। उसका यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके बारे में कह रही हो। चित्रलेखा की एक विशेषता थी कि वो सब गुप्त बातें अपने मन से जान लेती थी। चित्रलेखा ने जब यह बात जान लिया तो उषा ने सब कुछ कह दिया
चित्रलेखा ने कहा, 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। पाराशर जी बोलते हैं, 7-8 दिन के बाद चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य देवता गंधर्व का चित्र बनाया और दिखाया, तो उसमें वृष्टिवंशी यादवों पर दृष्टि दी। राम और कृष्ण के चित्र को देखकर वह बोली, यह प्रद्युम्न को देखकर लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तनय अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, यही है वह। चित्रलेखा ने कहा, देवी प्रसन्न होकर, यह कृष्ण का पौत्र है, तेरी शादी इसी से होगी। इसका नाम अनिरुद्ध है और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध। यदि तुझको यह पति मिल गया तो तब तूने मानो सब कुछ पा लिया। लेकिन द्वारकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है, अतः मैं शीघ्र ही जाऊंगी। इतनी देर तू वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढाढ़स बंधाकर चित्रलेखा द्वारका चली जाती है। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय एक बार बाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा, देव बिना युद्ध किए इन 1000 भुजाओं से मेरा क्या मतलब? क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला कोई युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप 1000 भुजाओं का हम लेकर क्या करेंगे? तब शंकर जी ने बाणासुर से कहा, जिस समय मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी, उसी समय तेरे सामने पिशाच आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित हो जाएगा। तदनंतर वरदायक श्री शंकर जी को प्रणाम कर बाणासुर अपने घर चला आया। कालांतर में ध्वजा टूटी। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहाँ पहुँचा दिया। अनिरुद्ध को अंतःपुर में आकर उषा के साथ रमण करता अंतःपुर के संपूर्ण वृत्तांत दैत्यराज बाणासुर से कह दी। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भरी युद्ध करने पर भी वह अनिरुद्ध को परास्त हो गया। तब मंत्रियों से प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध किया और अनिरुद्ध को नागपाश से उसने बांध लिया। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युक्ति चित्रलेखा उन्हें सोनितपुर ले गई। यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया है। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि बलराम और प्रद्युम्न के साथ बाणासुर की राजधानी में आए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रथम प्रमथ गणों से भी युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्रीहरि बाणासुर की राजधानी में चले गए। बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैरों वाला माहेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़ा। बलदेव जी को उसने शिथिल कर दिया, नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार शंकर के साथ शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने शांत किया। नारायण की भुजाओं के आघात से उस माहेश्वर ज्वर पीड़ित विवल देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा मैंने क्षमा किया, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। तब से यह ज्वर सारे मनुष्यों को होने लगा है। ज्वर का मतलब होता है बुखार। तदनंतर कृष्ण ने पंचाग्नियों को जीतकर नष्ट किया। लीला से दानव सेना को नष्ट करके बलिपुत्र बाणासुर और भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। इस युद्ध में शंकर को निद्राभिभूत कर दिया। वे बैठ के जमाई लेने लगे। तदनंतर गरुड़ के द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न के शरीर से पीड़ित होने, कृष्णचंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने स्वामी कार्तिकेय बीच पर चले गए। इसमें बाणासुर साक्षात नंदीश्वर द्वारा हाँके जाते हुए रथ पर चढ़कर आया। अब भगवान का बाणासुर से युद्ध होता है। बाणासुर के 1000 भुजाएं थी, उनने सबको काट डाला, केवल 2 भुजाओं को छोड़ा। उसका वजन कम हो गया। जिस समय मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए अब चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उस समय दैत्यों की विद्या कोटरी भगवान के सामने नग्न अवस्था में उपस्थित थी। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के बन को काटने की ये सुदर्शन छोड़ दिया। केवल 2 भुजाएं ही बचाई, उसका वध करने के लिए उसका फिर पीछा छोड़ दिया। अतः बाणासुर को आपने खंडित भुज दंडों से लोहू की धारा बहाते हुए श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर कहा। शंकर जी बोले, कृष्ण जगन्नाथ, मैं जानता हूँ आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा हैं, आप सर्वभूतमय हैं,
आप प्रसन्न हो जाओ और युद्ध को ख़त्म करो। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था कि तेरी भुजाएं 1000 हैं, ये ऐसे कम वजन उनका हो पाएगा, भगवान ही इसका वजन करेंगे। पाराशर जी बोले, इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहाँ भी गए। उनके पहुँचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागगण गरुड़ के वेग से नष्ट हो गए। तदनंतर सपत्नी गरुड़ अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम कृष्णचंद्र द्वारकापुरी को लौट आए। और हे विप्र, वहाँ भूभार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्रों से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रहने लगे। इस तरह से भगवान आते हैं पूषा की, और अनिरुद्ध की शादी यानी विवाह हो जाता है। और विवाह के साथ ही बाणासुर की जो 1000 भुजाएं थीं उनका वजन भी कम हो जाता है, 2 बचती हैं, और भगवान के साथ उनका संबंध हो जाता है। इसी कथा के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, इन कथाओं में सभी रहस्य छुपे रहते हैं, आप सब लोग उनको समझें और सुने। ये भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति देवता है, और उसको मौन, क्षमा और आत्मसंयम के साथ अगर कोई कुछ करता है तो सब कुछ मिल सकता है। लेकिन मौन रहना बड़ा मुश्किल है, तो कम से कम सही ही बोलें, ज़्यादा ना बोलें। क्षमा करना सीखें तो विवाद कभी नहीं होंगे, और आत्मसंयम रहेगा तो फिर कहना ही क्या है, तब तो फिर वो व्यक्ति नहीं हो जाएगा, देवता बन जाएगा। चलिए, आप सभी को मेरा प्रणाम, संपूर्ण देशवासियों को मेरा प्रणाम। परमात्मा सबका भला करे, सबकी रक्षा करे। जय श्री राम। हर हर महादेव।